याद करिए कि राज परिवार का में पला बढ़ा वे बच्चे, महाराणा प्रताप के पुत्र, उनकी पुत्री, राजमाता, इन सब की क्या स्थिति रही होगी। कई कई दिनों तक घास की रोटी खानी पड़ी, लेकिन देश और धर्म की खातिर विदेशी हुकूमत के सामने सिर नहीं झुकाना है, और उसके लिए तैयारी जब कर रहे थे उस समय दो ही प्रकार की चीजें उनके सामने थी। हर हाल में मेवाड़ को की रक्षा करना है, भारत के अंदर स्वाधीनता की लौ को जलाना है, विदेशी दासता से, किसी भी प्रकार से विदेशी दासता को भारत के ऊपर मुखर नहीं होने देना है, उसके काले बादल भारत के ऊपर नहीं छाने चाहिए। एक संकल्प के साथ जब उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया तो समय अरावली के उन जंगलों में वहां के भील और मीना जाति के लोगों ने ही उनकी मदद की थी। सेना संगठन का कार्य करना है, दुश्मन की सेना पीछे पड़ी हुई है, परिवार के लोग भूखों बिलख रहे हैं, कैसा होगा, कैसे इस कार्य हो पाएगा। लेकिन वहां के भील, वहां की जनजातियों ने भी स्वदेश और स्वाभिमान के इस महत्व को समझा था और वे महाराणा प्रताप के साथ खड़े रहे। कैसे छापामार युद्ध होता है, इस युद्ध कला को महाराणा प्रताप ने उस कालखंड में प्रस्तुत करके अकबर के दांत खट्टे कर दिए थे, मुगल सेना के दांत खट्टे करने के काम किए थे। और अंत में जब दानवीर भामाशाह उनकी सेवा में उपस्थित हुए तो उन्होंने इस बात को कहा कि मेरी जितनी संपत्ति है, इस संपत्ति में फिर से सेना के पुनर्गठन के लिए अर्पित कर रहा हूं। महाराणा प्रताप ने कहा, ये क्या कर रहे हो भाई? अरे सारे लोग तो अपने लिए अर्जित करते हैं। उन्होंने कहा, नहीं, मैंने जो भी संपत्ति अर्जित की थी इसी देश से अर्जित की थी और इसलिए उसके लिए समर्पित कर रहा हूं। यानी याद करिए, उस समय भी 500 वर्ष पहले भी यह भाव था जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम है। क्योंकि देश सुरक्षित रहेगा, हम सब भी सुरक्षित रहेंगे। देश सुरक्षित है तो धर्म भी सुरक्षित है, धर्म भी सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं।